किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। छोटा भाई बहुत गरीब था, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस होने लगी। बड़ा भाई बोला, भले का भला नहीं होता, आज की दुनिया में भले को भीख भी नहीं मिलती, इसलिए दूसरे का चाहे बुरा ही क्यों ना हो, पहले अपने भले की बात सोचनी चाहिए। तब छोटे भाई ने कहा, नहीं भैया, कष्ट औरों को हो और अपना भला कैसे हो सकता है। तब बड़े भाई ने कहा, चल हम गांव के लोगों से पूछ लेते हैं, तेरी बात सही निकली तो मैं तेरे पास जितना धन है वह सारा दे तेरा, और मेरी बात सही निकली तो तेरे पास कुछ भी है वह सारा मेरा। छोटे भाई ने कहा, चलो ठीक है, और दोनों भाई गांव की तरफ निकल गए। गांव में पहुंचकर एक से पूछा, दो से पूछा, तीन से पूछा, सभी लोग यही कहने लगे कि आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा। भलाई करने वाला तो भूखा मरता है, भले आदमी का नहीं गुजारा नहीं होता, और जो बुरा राह पर चलता है वो खूब फलता फूलता है और धन धान्य से सुखी रहता है। अब छोटे भाई के पास खेत का जो छोटा टुकड़ा था वह भी शर्त में हार गया। अब वह दाने दाने का मोहताज हो गया। बीवी बच्चे भूखे मरने लगे, खाने को कोई उधार भी नहीं देता था। एक दिन वह अपने बड़े भाई के पास गया, थोड़ा सा अन्न उधार लेने के लिए। सोचा वह तो अपना भाई है, वह तो अपने भाई की सहायता करेगा ही। उसने बड़े भाई से कहा, भैया 10 किलो गेहूं उधार दे दो, घर में एक दाना भी नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। बड़े भाई ने तुरंत कहा, पैसे तो जितना चाहो ले जाओ। तो छोटे भाई ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। इस पर बड़े भाई ने कहा, तो फिर अपनी एक आँख दे दो। छोटे भाई ने सोचा मजाक कर रहा है, गेहूं के बदले आँख तो नहीं लेगा। पर बड़े भाई ने गेहूं के बदले एक आँख निकलवा ली और 10 किलो गेहूं दे दिए। यह देखकर उसके बीवी बच्चे रोने लगे कि तुमने यह क्या कर दिया। थोड़े दिन आराम से निकले, फिर अनाज खत्म हो गया। छोटे भाई फिर हार कर फिर बड़े भाई के पास गया। उसने अपने भूख से बिलखते हुए बच्चे नहीं देखे जा रहे थे। बड़े भाई ने फिर कहा, दूसरी आँख दे दो और गेहूं ले जाओ। छोटे भाई ने आँख भी निकलवा दी और गेहूं ले आया। घर पर बीवी बच्चे यह देखकर रोने लगे, तुमने यह क्या कर दिया, अब क्या होगा। तब छोटे भाई ने कहा, अब मैं अंधा हो जाऊंगा, लोग मुझे भीख दे देंगे, तो मुझे सड़क के किनारे बैठा आना। दूसरे दिन से रोज उसकी पत्नी उसे सड़क के किनारे बैठा आती, लेकिन जब एक दिन बहुत रात हो गई तो वह अपने घर की तरफ चल दिया, पर ना देखने के कारण वह रास्ता भटक गया। आखिर उसने सोचा, अब तो यही बैठकर रात गुजार लेता हूँ, और आगे चलता तो रास्ता भूल जाऊंगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय पश्चात पेड़ से आवाज आने लगी। तभी एक तूफान सा आया। दरअसल यह भूत थे। चारों में से एक उनका सरदार था। भूत बहुत खुरापाती थे, सब 1 महीने भर लोगों को सताते थे। दोनों ने बाजी रखी, छोटा भाई हार गया, मैंने उसे अंधा बनवा दिया। सरदार बोला, बहुत खूब, अब अंधा ही बना रहेगा। वह क्या जाने इस पेड़ के तने उसे लगाने से आंखें ठीक हो सकती है। फिर दूसरा भूत बोला, मैंने रामनगर जिले के सारे नदी नाले, झरने, तालाब, कुएं, बावड़ी सब कुछ सुखा दिया। पानी के लिए हाहाकार मची हुई है, कई कोस तक पानी नहीं है, सब यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। भूतों का सरदार बोला, बहुत खूब, प्यासे मरे सब, उन्हें क्या पता वही पहाड़ के तले 7 मिट्टी की परतें हटा देने से पानी फिर आ सकता है। तीसरा भूत बोला, सरदार, राजा की बेटी की शादी होने वाली थी, नगर में खुशियां मनाई जा रही थी, पर मैंने राजकुमारी को गूंगा बना दिया, जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई। महल में मातम छा गया। सरदार ने कहा, वाह, बहुत खूब, वह गूंगी ही रहेगी, किसी को क्या मालूम इस पेड़ की कीमती जटा को पीस कर पिला देने से वह बोलने लगेगी। खैर चलो, 1 महीने बाद इसी दिन फिर यहीं मिलेंगे। फिर एक तूफान सा उठा, चारों भूत चले गए। तब एक सवेरा हुआ था। अंधे भाई ने सबसे पहले वहाँ की ओस की बूंद अपनी आंखों पर लगाई, उसकी आंखें लौट आई। वह खुशी से झूम उठा। उसने जल्द से पेड़ की जटा ली और घर लौटा। उसकी आंखें वापस आ जाने से पर सब घर पे बहुत खुश हुए। उसके सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया। वो घर से निकल गया और सीधे रामनगर पहुंचा। वहाँ की हालत देखी तो रोने लायक थी। सूख कर धरती फट रही थी, कहीं भी एक बूंद की पानी नहीं थी, हाहाकार मचा हुआ था। उसने पहाड़ के नीचे से 7 परतें निकाली थी कि
फिर कुएं में पानी, झीलों में पानी पानी हो गया। वहाँ के राजा ने उसे अपार धन दिया। फिर वह राजा के साथ महल में जा पहुंचा। महल में जाते ही उसने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि राजकुमारी गूंगी हो गई है, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। उसने झट से पेड़ की जटा को पीसकर राजकुमारी को पिला दिया। वो राजकुमारी बोलने लगी तो राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने सोने के सिक्के से उसकी झोली भर दी, गाड़ी घोड़े दिए और रहने के लिए एक महल दिया। परिवार के साथ यहाँ आकर रहने को कहा। छोटा भाई धन से लदा घर लौटा। उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़े भाई ने जब देखा कि उसकी आंखें आ गई है और इतनी दौलत भी है तो वह ईर्ष्या से जलने लगा। उसने छोटे भाई से माफी मांगी और आग्रह किया उसे भी वह राज बता दे। छोटे भाई को दया आ गई। उसने सारा राज बड़े भाई को बता दिया। रात जानकर बड़े भाई उसी जंगल में गया, उसी पेड़ के नीचे बैठा। फिर वही तूफान आया और भूतों की आवाज आने लगी। लेखा जोखा होने लगा। भूत कहने लगे, जो किया कराया सब पानी फिर गया। जरूर किसी ने अपना बेस सुन लिया। भूत जब पेड़ से उतरे तो बड़े भाई को बैठा पाया। बस फिर क्या था, झट से उसका गला घोट दिया तो बड़ा भाई वहीं मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भला करने के साथ कभी बुरा नहीं होता। तो बुरा करने वालों का कर्मों का परिणाम देर सवेर उनके सामने जरूर आता है। मनुष्य को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। जो ज़्यादा लालच करता है उसका हाल बड़े भाई के समान होता है।